कौन सा पाप कर बैठती हैं और कौन सी 3 तरह की झाड़ू भूलकर भी घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना भयंकर गरीबी घर में कदम रख सकती है। घर में पड़ी एक साधारण सी झाड़ू भी आपके भाग्य को ऊपर उठा सकती है या फिर नीचे गिरा सकती है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। सही तरीके से इसका प्रयोग इंसान के जीवन में समृद्धि ला सकता है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी छोटी गलतियां हो जाए तो वही झाड़ू इंसान को कंगाली की तरफ धकेल सकती है। हमारे सनातन धर्मशास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में सही तरीके से रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत ढंग से रखी झाड़ू माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। और मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, यह बहुत पुरानी बात है। सुंदरपुर नाम के एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ रहा करता था। सेठ भगवान श्री विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाता, फिर पूरे भाव से पूजा करता। उसकी पत्नी भी उतनी ही सदाचारिणी, विनम्र और धर्मनिष्ठ थी। दोनों का जीवन धन, सुख और सम्मान से भरा था, लेकिन एक ही कमी उन्हें हर समय भीतर से कचोटती रहती थी। वह थी संतान का अभाव। दोनों ने मन ही मन न जाने कितनी मन्नतें मांगी, अनगिनत बार भगवान के आगे सिर झुकाया, व्रत रखे, पूजा की, और फिर एक दिन उनकी प्रार्थनाएं सच हुई। घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम रखा वृंदा। वृंदा जन्म से ही दोनों की आंखों का तारा बन गई। कहते हैं कि शिव जी के सावन सोमवार का व्रत और अनेक मनौतियों के कारण उन्हें यह कन्या प्राप्त हुई थी, इसलिए वे उसे अपनी पलकें बिछाकर रखते थे। उसकी एक छोटी सी इच्छा भी अधूरी नहीं रहने देते थे। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने देवराज इंद्र के घर में जन्म लिया हो। उधर सेठ की अपार धन संपत्ति की वह इकलौती वारिस थी। समय बीतता गया और वृंदा शुक्ल पक्ष के चांद जैसी निर्मल सुंदरता लेकर बड़ी होने लगी। लेकिन माता पिता के अत्यधिक प्रेम, दुलार और बिना रोक टोक के पालन ने उसे धीरे धीरे बिगाड़ दिया। उसका स्वभाव आलसी, चतुराई से भरा, कपटी, घमंडी और अभिमानी होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर अपशब्द बोलती। परिवार के बड़े बुजुर्ग तो क्या, घर के नौकरों तक को अपमानित करने में उसे कोई हिचक नहीं होती थी। साफ सफाई से उसे इतनी नफरत थी कि उसने जीवन में कभी झाड़ू तक नहीं छुआ था। वक्त के साथ वह अपने माता पिता से भी अनाप शनाप मांगे करने लगी, हर बात पर हट करने लगी। सेठ और उसकी पत्नी समझ नहीं पा रहे थे कि कहां गलती हो गई। उन्हें लगा शायद विवाह के बाद उसकी बुद्धि बदले और वह सुधर जाए। जब वृंदा 16 वर्ष की आयु की हुई तो सेठ ने उसके लिए अनेक धनवान, प्रतिष्ठित और संस्कारी घरानों से रिश्ते बुलवाए। लेकिन वृंदा का स्वभाव तो जैसे किसी तूफान की तरह चलता था। वह हर एक युवक का अपमान कर देती, किसी से उल्टी सीधी बातें कह देती, किसी का मजाक उड़ाती और कई बार तो छत से पानी डालकर दूल्हा बनने आए लड़कों को भगा देती थी। उसकी इन बचकानी लेकिन बेहद अहंकार भरी हरकतों ने पूरे नगर में उसकी अलग ही छवि बना दी थी। लोग उससे मिलना तो दूर, उसके घर के सामने से गुजरते समय भी डरने लगे थे। इसी कारण से अब सेठ और उसकी पत्नी हर दिन चिंता और दुख में डूबे रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनकी इतनी दुलारी बेटी कैसे इस हद तक बिगड़ गई। इसी भारी माहौल के बीच एक दिन ऐसा संयोग हुआ जिसने पूरे परिवार की दिशा ही बदल दी। एक दिन जब वृंदा अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने गई तो उसकी नजर अचानक वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम माधव था। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव गहरा, शांत, संयमित और विनम्र था। वह बुद्धिमान था, सभी शास्त्रों में निपुण था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन वह प्रातः स्नान कर तुलसी माता में जल अर्पित करता, फिर गांव के शिव मंदिर जाकर पूरे भक्ति भाव से पूजा करता। साधारण जीवन, सीधी राह और मन में असीम श्रद्धा, बस यही उसका आधार था।
उसी समय जब वृंदा अपनी सहेलियों संग वन में टहल रही थी, उसकी नजर अचानक माधव पर ठहर गई। उसे पहली बार कोई युवक इतना सादा फिर भी इतना आकर्षक लगा। उसके शांत चेहरे, सधे हुए व्यवहार और निर्मल व्यक्तित्व ने वृंदा के मन में कुछ ऐसा जगाया जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाई। देखते ही देखते वह उसके रूप और स्वभाव पर मन से मोहित हो गई। अब क्या था? घर लौटते ही वृंदा ने अपने पिता से बिना कोई देर किए कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत से धनवान प्रतिष्ठित वर देखे, लेकिन मेरा विवाह तो उसी ब्राह्मण युवक से होगा जिसे मैंने आज वन में देखा है, जो ब्राह्मणों के साथ पूजा के लिए जा रहा था। उसकी बात सुनकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी बेटी के चुनाव पर आश्चर्य भी हुआ और चिंता भी, लेकिन बेटी की खुशी के